सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। मतलब आज इंडियन मार्केट्स स्टार्टिंग में अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर इतनी सडन फॉल आई मार्केट में कि अक्रॉस सेक्टर तगड़ी गिरावट आई। बैंकिंग सेक्टर ले लो, मेटल इंडेक्स ले लो, या फिर मतलब कुछ भी ले लो, बट इसमें भी एक सेक्टर था जो थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आप सबको पता है सेक्टोरल रोटेशन बहुत मार्केट में चलती है कि अगर 10 सेक्टर गिर रहे होंगे तो मोस्टली एक दो सेक्टर बढ़ते हैं। और आज ऑटो इंडेक्स का दिन था, तो ऑटो इंडेक्स अपने आप को संभाल लेता है। M&M, मारुति वगैरह थोड़े ग्रीन में ही बंद हुए, टाटा मोटर्स वगैरह। तो ये तो चलो इंडियन मार्केट्स की आज की बात रही, लेकिन आप एक चीज सोचो, इंडियन मार्केट्स 3-4 दिन से बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, उसमें यही चल रहा है। क्योंकि डाउ जोन्स मतलब अमेरिकन मार्केट्स में अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। मतलब डाउ जोन्स अच्छा खासा गिर चुका है पिछले 3 से 4 दिनों में। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि रिकवरी हुई हो थोड़ी सी, और इसके चलते इंडियन मार्केट में थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन एक दिन गिरता था तो दूसरे दिन रिकवर भी हो जाता था। तो इस हिसाब से तो कोई गिरावट हुई नहीं अभी इंडियन मार्केट्स में। लेकिन आज जब डाउ जोन्स सुबह खुला, डाउ फ्यूचर सुबह खुला, तो थोड़ी सी रिकवरी देखी गई स्टार्टिंग में। लेकिन फिर मतलब आज ये उम्मीद थी कि हाँ थोड़ा सा रिबाउंड कर जाए मार्केट, क्योंकि 3 दिन से डाउ जोन्स गिर रहा था, अमेरिकन मार्केट्स गिर रहे थे। तो आज ये थोड़ी सी उम्मीद थी मार्केट्स में कि आज रिकवरी हो जाए, आज रिकवरी हो जाए। लेकिन आज रिकवरी तो छोड़ो, 100 पॉइंट भी छोड़ो, 200 पॉइंट भी छोड़ो, डाउ फ्यूचर सिर्फ 600 पॉइंट से ज्यादा गिर गया था शाम तक। एंड अभी जब मार्केट्स खोले, अमेरिकन मार्केट्स मतलब डाउ जोन्स अब जब खुला, तो लगभग 900 पॉइंट की गिरावट। आप 1000 ही पॉइंट मान लो, क्या पता 1000 पॉइंट को भी पार कर जाए रात तक। तो ऐसी गिरावट देखी जा रही है मार्केट्स में। डाउ जोन्स को फॉलो करता है इंडियन मार्केट्स, मतलब अमेरिकन मार्केट्स, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, सुपीरियर कंट्री है, उसे फॉलो करती है इंडियन मार्केट्स और बाकी की एशियन मार्केट्स। तो इन्हें फॉलो करते हुए सिंगापुर जो निफ्टी है, हमारी जो निफ्टी फ्यूचर्स है, वो अब 100 पॉइंट गिर चुकी है। कि मतलब अभी अगर इस हिसाब से ही चलता रहा, अगर डाउ जोन्स में रिकवरी नहीं आई रात तक, वैसे आने का तो कोई देखो लॉजिक अभी बनता नहीं, बाकी स्टिल अगर नहीं आई तो रात तक मतलब कल के हिसाब से निफ्टी 100 पॉइंट और नीचे खुल के दिख सकती है। और फिर वही सब तांडव, सारे बैंक निफ्टी और ये सब जो आप मतलब आपको क्या सोचना चाहिए कि ऐसे में क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहला रीजन डाउ जोन्स का ये सामने आ रहा है कि कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेजी से अब फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। लोगों ने ये एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया था कि कोरोना वायरस की पीक बन गई, केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन अब जो केसेस निकल के आ रहे हैं वो और सीवियर आ रहे हैं। और जो पहले मतलब जिस स्पीड से पहले केस हाईएस्ट वगैरह बनते थे, उसको भी सरपास कर रहा है डेली केस निकलने का एवरेज। तो कोरोना वायरस की सेकंड वेव कह लो कि सेकंड वेव आ गई, या फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होने वाले हैं अमेरिका में, उसकी नर्वसनेस कह लो। तो अभी मार्केट्स काफ़ी चॉपी रहेंगे। एंड मतलब अब आपको क्या सोचना चाहिए। देखो अब हर जगह ये बात हो रही है कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, फिर से सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आने वाली है, इसलिए अमेरिकन मार्केट्स में बहुत फियर है, स्ट्रीट पे बहुत डर है इस चीज़ का इन्वेस्टर को। तो अब आपको क्या सोचना चाहिए। अब आपको ये सोचना चाहिए, थोड़ा आपको फ्लैशबैक में जाना चाहिए और आपको ये दिमाग में लानी चाहिए कि जब कोरोना वायरस पहली बार आया था, सब पूरे स्ट्रीट पे जब फैला था, ये डर फैल चुका था इन्वेस्टर्स के मन में, तो कौन सी चीज़ गिरी थी। देखो गिरी तो सारी चीज़ थी, उस फर्स्ट टाइम में तो सब कुछ गिरा था, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ थी जो रिकवरी सबसे तेज़ करी और वो मतलब अपने ऑल टाइम हाई पे कोट कर रही हो। ऐसा कुछ सोचो, मतलब सबको पता है क्या है ऐसा, वैक्सीन वाली मतलब दवाई वाली चीज़ें, फार्मा कंपनीज, या फिर कंजम्पशन की FMCG कंपनीज। तो अब आपको अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, देखो बैंकिंग सेक्टर में देखो एक पॉइंट तो ये है कि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट आ रहे हैं, जो बैंक्स के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया, RBL बैंक का आया, और अभी कोटक महिंद्रा बैंक का भी कल आया था। तो वो रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, स्ट्रीट उसे पसंद भी कर रही है। लेकिन अब मार्केट की अगर फटती है तो स्ट्रीट कुछ नहीं देखती कि रिजल्ट क्या आया, कैसा आया, सब कुछ गिरावट में चला जाता है। जैसे कि आप टाटा मोटर्स देख रहे हो, टाटा मोटर्स का इतना बेहतरीन रिजल्ट आया, कल रात में ADR 5% बढ़ा, और टाटा मोटर्स बढ़ा भी 5-6%, लेकिन फिर वही गिरावट आ गई। तो अब जैसे डॉक्टर रेड्डीज, आज पहले मैं डॉक्टर रेड्डीज की बात करता हूँ। डॉक्टर रेड्डीज का जैसे आज रिजल्ट आया, आप सबको पता है रिजल्ट अच्छे आए, स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट कर दिया, 30% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट गिरा, लेकिन स्ट्रीट एस्टिमेट को भी बीट कर दिया। तो गिरना तो था ही, स्ट्रीट को पता था गिरना था, लेकिन स्टिल जो भी अनुमान थे उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। प्रॉफिट ले लो, रिवेन्यू ले लो, या फिर इनकी अमेरिकन ग्लोबल मार्केट्स की जो सेल्स है वो देख लो, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने सुबह जब मार्केट्स खुले, मतलब स्टार्टिंग में तो आपको पता है 70, 50, 60, 70 पॉइंट बढ़ चुका था। तो मैंने आज क्या किया, मैंने अपने आधे निकाल दिए। जब रिजल्ट आया तो थोड़ा सा शेयर गिरना शुरू हुआ, तो मैंने अपने आधे शेयर निकाल दिए प्रॉफिट पे, लेकिन मैंने अपने आधे रख लिए। अब ये आधे रखने का लॉजिक ये है कि अब मेरे पे फंड्स खाली हो गए, प्रॉफिट में शेयर निकल गया, और अब जो गिरावट हुई है मैं इस पे ये शेयर खरीद सकता हूँ। अब सबसे पहला पॉइंट है कि देखो डॉक्टर रेड्डीज और ये सब जो फार्मा कंपनीज हैं,
सेक्टोरल रोटेशन ज़रूर होगा, इतनी बात आप ध्यान रखना, क्योंकि इतने टाइम से फार्मा कंपनीज नहीं बढ़ पा रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। अभी बैंक्स चल रहे हैं, एनबीएफसी चल रहे हैं और ये सब अभी बढ़ रहे हैं। तो जब सेक्टोरल रोटेशन इस तरफ होगी, अब आईटी कंपनीज वगैरह अभी सब बंद हो गए चलने, अब बैंक्स वगैरह ये सब जो पहले नहीं चल रहे तो वो अब चलने शुरू हुए हैं, लेकिन इनका भी दौर खत्म होगा। और अब जब कोरोना वायरस अगर हावी हो गया स्ट्रीट पे, तो कुछ ही सेक्टर होंगे जो सेक्टर पिछले अभी पास्ट में हमने देखे थे, जो मार्च अप्रैल मई में देखे थे, जो आउट परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त, जैसे एफएमसीजी, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह, एंड जो डॉक्टर रेड्डीज और ये फार्मा कंपनीज हैं, ये जो आउट परफॉर्म करी थी, अब इनके फिर से दिन आ सकते हैं। तो अब आपको, जैसे आपके फंड्स खाली हैं, देखो मेरे सारे फंड्स खाली हो चुके हैं ऑलमोस्ट, जो मैंने अपने ट्रेडिंग और पोजिशनल बेट के लिए जो फंड्स रख रखे हैं ज़रोधा में। आप सबको पता है मैं लॉन्ग टर्म अलग और ट्रेडिंग वाला जो पोजिशनल करता हूँ वो अलग। तो जो पोजिशनल में मैं फंड्स रखता हूँ वो ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं। डॉक्टर रेड्डीज मैंने आधे बेच दिए। मैंने आपको भी कहा था कि कल सुबह प्रॉफिट होगा, अगर आपको सेफ साइड पे चलना है तो अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेना एंड फंड्स खाली कर लेना। अगर आपने किया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डॉक्टर रेड्डीज अगर आप हो अब तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर रेड्डीज, और अब देखो मैं रिलायंस, देखो अब रिलायंस पिट रहा है, रिलायंस को खरीदना बहुत ज़्यादा सही इस वक्त बैठेगा भी, और हर गिरावट पे आप खरीदो उसे, क्योंकि उससे अच्छा कोई शेयर नहीं है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में। मतलब अच्छी कंपनी नहीं है, मतलब मोस्ट वैल्यूड कंपनी है, आपको ये सब तो पता ही है। और कितनी ज़्यादा फैल रही है इंटरनेट और ये सब जो सर्विसेज हैं, ये भी कोरोना प्रूफ ही मान लो। तो मतलब रिटेल को छोड़ के, जो कि जियो का है, एयरटेल के आप नंबर देखे कितने बेहतरीन थे, एयरटेल में रैली भी देखी आपने, लेकिन वही आज गिरावट आई तो वो भी ढह गया। लेकिन रिलायंस के अभी नंबर आएंगे, वो तो मतलब अच्छे आने की उम्मीद है ही। तो रिलायंस हर गिरावट पे आप खरीदो। डॉक्टर रेड्डीज अब गिर रहा है तो आप जरूर खरीदो, क्योंकि रिजल्ट बहुत चुम्बेश्वरी हैं। यही सेम चीज, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे एशियन पेंट्स के। एशियन पेंट्स उस दिन गिरा, लेकिन एक दो दिन बाद 200 मतलब कल तो शेयर मतलब 120-130 रुपए बढ़ गया। तो एशियन पेंट्स मतलब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो स्ट्रीट उस दिन उसे अप्रिशिएट करती तो है, लेकिन अगर नहीं करती ना तो उसे आप अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन गिरा क्यों, लॉजिक क्या है। तो आप उस चीज़ में डरो मत, उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह लेके चलो। तो डॉक्टर रेड्डीज, अब मेरे फंड्स जैसे मैंने आधे खाली कर लिए हैं, तो मैं अब डिप्स पे खरीदूंगा। डॉक्टर रेड्डीज मैं अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा। मैंने आप सबको कहा था कि मैं रिजल्ट्स के बाद तक ले जाने की अपनी इच्छा रख रहा हूँ, क्योंकि मेरी कन्विक्शन है कि वो बढ़ेगा। लेकिन आज मार्केट्स वगैरह सब गिरा एक साथ, तो हर चीज़ उस पर हावी हुई, चीज़ों पे हावी हुई, तो सारे शेयर ऑलमोस्ट गिर गए। मतलब जिनके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन भी आए वो तक गिर गए। तो डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा और मतलब ये जो कोरोना वायरस से प्रूफ कंपनीज हैं, अगर आप इन सब में अब पैसा अपना शिफ्ट करोगे तो आप मेंटली भी थोड़ा सेफ फील करोगे कि हाँ ये चीज़ें सबसे पहले रिबाउंड करी थी पिछली बार गिरते मार्केट में, एंड आपको मतलब आपका प्रॉफिट में भी आई जाएगा। क्योंकि जब ये इन चीज़ों की डिमांड रहेगी, क्योंकि ये दवाई ववाई तो सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में रहेंगी, वैक्सीन आएगी, इनके ट्रायल्स चल रहे हैं, इनकी अगर अप्रूव हो गई तो शेयर में कैसी रैली देखी जाएगी। तो जो चीज़ का अभी चलन चल रहा है उस पर फोकस करो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर आपको रिस्क लेना है, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छे ही आने क्योंकि एक्सिस बैंक वगैरह के आ रहे हैं, तो आप उन सब पे भी बेट लगा सकते हो। लेकिन वही कोरोना वायरस के चलते मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ। बाकी चीज़ों के रिजल्ट अच्छे आए, बढ़ जाए तो अलग बात है। अब ऐसे 1000 शेयर हैं, अब हज़ारों में थोड़ी ना पैर मार लेंगे। तो मैं अपनी अभी डॉक्टर रेड्डीज पे ही अपना व्यू रख रहा हूँ कि मैंने आज आधे बेच दिए, लेकिन आधे अब जैसे प्रॉफिट पे आधे बिके, अब जैसे नीचे अब गिर रहा है तो अब मैं कल से थोड़े थोड़े खरीदना शुरू करूंगा एंड इसमें ही पोजिशनल बेट लूंगा। एंड जो प्रॉफिट होगा उसे मैं अपने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करूंगा, जैसे रिलायंस वगैरह लेने के लिए। क्योंकि अभी मार्केट गिर रहा है, अभी अपॉर्चुनिटी है, फिर 12-12,500 हो जाएगा तो कोई भरोसा नहीं है। एंड वैसे भी दिवाली पे एक स्टिमुलस पैकेज आने की उम्मीदें हैं एंड ऐसी बातें भी चल रही हैं। एंड अगर इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो अच्छी खासी रैली अमेरिकन मार्केट्स में भी देखी जाएगी एंड इवेंचुअली इंडियन मार्केट्स में भी। तो ये सब चीज़ें सोच के आपको चलना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए हर वर्स्ट से वर्स्ट के लिए, और अपने आप को सेफ साइड पे रख के चलना चाहिए कि प्रॉफिट तो आए एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी आप अच्छे रेट्स पे, मंदी रेट पे चीज़ें खरीद पाओ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। वैसे डाउ जोन्स में अच्छी खासी गिरावट आज देखी जा रही है, तो जो लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, कल ऐसे ऐसे जो गिरे हुए दिन है जिसमें मार्केट्स गिरेंगी, अच्छे शेयर जैसे रिलायंस वगैरह जिसकी इतनी उम्मीद नहीं है, जो इतने गिरते नहीं हैं, और ऐसे इवेंट्स में आपको गिरते हुए दिख रहे हैं, तो इन सब में लॉन्ग टर्म करो। HDFC लाइफ मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए कहा था एंड शेयर गिरते मार्केट में भी ग्रीन में चल रहा है। तो ये सब धीरे चलते हैं लेकिन इवेंचुअली अच्छे खासे आपको प्रॉफिट दिखाने का दमखम रखते हैं। तो आई होप आपको समझ आई हो, पसंद आई हो वीडियो, एंड इस चीज़ को आप ध्यान से एक बार सोचना, परखना और उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन लेना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन शबा खैर, बाय बाय।